स्वागत है सभी का ज्योति ज्ञान महासागर में। ये हमारे अभ्यास प्रश्न पत्र का टॉपिक हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि एवं उनकी प्रमुख रचनाएं। अब इस वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आप ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर से कर दें। चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत कौन सी रचना में इनकी ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित हैं? पहला है चित्राधार, दूसरा है प्रथम प्रभात, तीसरा है कानन कुसुम, चौथा है ग्रंथि। इसमें से ग्रंथि ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, तो ये गलत हो जाएगा। कानन कुसुम यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह है, ये भी नहीं होगा। प्रथम प्रभात यह जयशंकर प्रसाद का प्रथम छायावादी कविता है, यह भी नहीं होगा। चित्राधार यह सही होगा, क्योंकि चित्राधार में जयशंकर प्रसाद की ब्रज भाषा में रचित कविताएं संकलित है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न दूसरा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृति है। पहला कामायनी, दूसरा उत्तरा, तीसरा अनामिका, चौथा अतिमा। इसमें से कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, उत्तरा पंत की रचना है, अनामिका और अतिमा में से अतिमा पंत की रचना है। शेष बचा अनामिका। हाँ, यही सही उत्तर है, क्योंकि अनामिका ही सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्य कृति है। प्रश्न तीसरा, चिदंबरा किस लेखक की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है? पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी, चौथा रामचंद्र शुक्ल। जिसमें से रामचंद्र शुक्ल ये चिदंबरा के लेखक नहीं है। सूर्यकांत त्रिपाठी ये भी चिदंबरा के लेखक नहीं है। सुमित्रा नंदन पंत और जयशंकर प्रसाद में से जयशंकर प्रसाद की रचना चिदंबरा नहीं है। शेष सुमित्रा नंदन पंत, हाँ, इनकी रचना चिदंबरा है। अतः चिदंबरा सुमित्रा नंदन पंत की महत्वपूर्ण कविताओं का संकलन है। प्रश्न 4, परिमल किस लेखक की कृति है? पहला निराला, दूसरा पंत, तीसरा अज्ञेय, चौथा हरिऔध। हरिऔध की यह रचना नहीं है, अज्ञेय की भी यह रचना नहीं है, पंत और निराला में से पंत की भी यह रचना नहीं है। पहला निराला, हाँ, पहला ऑप्शन सही है, परिमल निराला की कृति है। प्रश्न 5, मधुशाला किसकी कृति है? पहला हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा रामेश्वर शुक्ल, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा महादेवी वर्मा। हरिकृष्ण प्रेमी की यह रचना नहीं है मधुशाला, रामेश्वर शुक्ल की यह रचना नहीं है, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, दोनों में से महादेवी वर्मा की भी यह रचना नहीं है। हाँ, तीसरा ऑप्शन सही है, हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की कृति है। प्रश्न 6, रामेश्वर शुक्ल अंचल की कृति है। पहला मिट्टी और फूल, दूसरा अपराजिता, तीसरा मेरा परिवार, चौथा प्रेम प्रतीक। इनमें से प्रेम प्रतीक जयशंकर प्रसाद की रचना है, ये सही नहीं है। मेरा परिवार महादेवी वर्मा का है, ये भी सही नहीं है। अपराजिता और मिट्टी और फूल, इन दोनों में से मिट्टी और फूल ये नरेंद्र शर्मा की रचना है, तो ऑप्शन 2 सही होगा आपका, अपराजिता। रामेश्वर शुक्ल अंचल की कृति अपराजिता है। प्रश्न 7, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। पहला खादी के फूल, दूसरा किरण बेला, तीसरा वन मिलन, चौथा मधुकर। इनमें से मधुकर ये भगवती चरण शर्मा की रचना है, जो गलत है, हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। वन मिलन ये जयशंकर प्रसाद की रचना है, तीसरा भी गलत हो जाएगा। किरण बेला और खादी के फूल, इन दोनों में से किरण बेला रामेश्वर शुक्ल अंचल की रचना है, तो दूसरा ऑप्शन भी गलत है। बचा पहला खादी के फूल, हाँ, ये ऑप्शन आपका सही है, खादी के फूल। अतः हरिवंश राय बच्चन की रचना खादी के फूल हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 8, महात्मा गांधी के जीवन पर लिखित महाकाव्य लोकायतन किस लेखक की रचना है? पहला सुमित्रा नंदन पंत, दूसरा सिया राम शरण गुप्त, तीसरा मैथिली शरण गुप्त, चौथा उदय शंकर भट्ट। जिनमें से उदय शंकर भट्ट की रचना लोकायतन नहीं है, मैथिली शरण गुप्त की भी रचना लोकायतन नहीं है, सिया राम शरण गुप्त की भी रचना लोकायतन नहीं है। हाँ, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत की रचना लोकायतन है। अतः महात्मा गांधी के जीवन पर लिखित महाकाव्य लोकायतन सुमित्रा नंदन पंत लेखक की रचना है। अगला प्रश्न प्रश्न 9, सरोज स्मृति किसकी कृति है? पहला महादेवी वर्मा, दूसरा हरिवंश राय बच्चन, तीसरा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, चौथा लक्ष्मी नारायण मिश्र। इनमें से सरोज स्मृति महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, हरिवंश राय बच्चन की रचना सरोज स्मृति नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र की भी रचना सरोज स्मृति नहीं है। हाँ, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सरोज स्मृति सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 10, किस कृति पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? पहला यामा, दूसरा दीपशिखा, तीसरा सप्तवर्णा, चौथा प्रथम आयाम।
जिनमें से यामा महादेवी वर्मा की कृति है, दीपशिखा महादेवी वर्मा की ही कृति है, सप्तपर्णा ये भी महादेवी वर्मा की ही कृति है, प्रथम आयाम यह रचना भी महादेवी वर्मा का ही है। ये सभी रचनाएं महादेवी वर्मा की ही हैं, लेकिन इनमें से वो रचना बताना है जिस पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इनमें से प्रथम आयाम पर महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं प्राप्त हुआ था। सप्तपर्णा भी गलत है, दीपशिखा भी गलत है, यामा हाँ यामा पर महादेवी वर्मा को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 11 हिम तरंगिनी किसकी कृति है? पहला डॉक्टर रामकुमार वर्मा, दूसरा महेश चंद्र प्रसाद, तीसरा माखनलाल चतुर्वेदी, चौथा केदारनाथ मिश्र। इनमें से पहला डॉक्टर रामकुमार वर्मा हिम तरंगिनी के लेखक नहीं है। महेश चंद्र प्रसाद हिम तरंगिनी के लेखक नहीं है। माखनलाल चतुर्वेदी और केदारनाथ मिश्र हिम तरंगिनी के लेखक नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी। हिम तरंगिनी के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न 12 सियाराम शरण गुप्त की रचना है। पहला मौर्य विजय, दूसरा मानसी, तीसरा समर्पण, चौथा सेतुबंध। इनमें से सेतुबंध केदारनाथ मिश्र की रचना है, चौथा ऑप्शन गलत हुआ। तीसरा समर्पण जो माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। मानसी उदय शंकर भट्ट की रचना है, दूसरा ऑप्शन भी गलत। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, मौर्य विजय। सियाराम शरण गुप्त की रचना मौर्य विजय है। अगला प्रश्न 13 सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। पहला हिम किरीटनी, दूसरा रश्मि, तीसरा युगवाड़ी, चौथा झांसी की रानी। जिनमें से हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है, पहला ऑप्शन गलत होगा आपका। दूसरा रश्मि यह महादेवी वर्मा की है, न कि सुभद्रा कुमारी चौहान का, तो दूसरा भी गलत है। तीसरा युगवाड़ी यह पंत की रचना है, तीसरा भी गलत है। चौथा झांसी की रानी, हाँ यह सही है आपका। सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता झांसी की रानी है। अगला प्रश्न 14 झंडे की इज्जत में किसकी कविता है? पहला वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा भगवती चरण वर्मा, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा इनमें कोई नहीं। इनमें से झंडे की इज्जत में कविता वासुदेव शरण अग्रवाल की नहीं है, दूसरा भगवती चरण वर्मा इनका भी नहीं है, तीसरा सुभद्रा कुमारी चौहान, चौथा इनमें कोई नहीं। जिनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान की यह कविता है, इनमें से कोई नहीं गलत है। झंडे की इज्जत में कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है। अगला प्रश्न 15 रश्मि रेखा किसकी कृति है? पहला बालकृष्ण शर्मा नवीन, दूसरा सुमित्रानंदन पंत, तीसरा मोहनलाल महतो वियोगी, चौथा जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद। इनमें से रश्मि रेखा जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद की कृति नहीं है। मोहनलाल महतो वियोगी की भी रचना नहीं है। सुमित्रानंदन पंत और बालकृष्ण शर्मा नवीन, इन दोनों में से सुमित्रानंदन पंत की भी यह रचना नहीं है। आपका पहला ऑप्शन सही होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन। अतः रश्मि रेखा बालकृष्ण शर्मा नवीन की कृति है। अगला प्रश्न 16 केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। पहला अग्निगान, दूसरा सिपरा, तीसरा युग की गंगा, चौथा इनमें कोई नहीं। पहला अग्निगान यह हरे कृष्ण प्रेमी की रचना है, जो केदारनाथ अग्रवाल की नहीं है, पहला गलत है ऑप्शन। दूसरा शिप्रा यह जानकी वल्लभ शास्त्री की रचना है, यह भी गलत है। तीसरा युग की गंगा और चौथा इनमें कोई नहीं। इन दोनों में से युग की गंगा, हाँ यही केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। केदारनाथ अग्रवाल की रचना युग की गंगा है, चौथा इनमें कोई नहीं गलत है। अगला प्रश्न सतरंगे पंखों वाली किसकी रचना है? पहला नागार्जुन, दूसरा निराला, तीसरा भगवती चरण वर्मा, चौथा अज्ञेय। इनमें से अज्ञेय की रचना सतरंगे पंखों वाली नहीं है। सतरंगे पंखों वाली रचना भगवती चरण वर्मा का भी नहीं है। निराला और नागार्जुन में से निराला की रचना यह नहीं है। हाँ पहला आपका सही होगा, नागार्जुन। सतरंगे पंखों वाली रचना नागार्जुन की है। अगला प्रश्न 18 शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। पहला हिलोल, दूसरा युग का मूल, तीसरा मिट्टी की बारात, चौथा ये सभी। पहला हिलोल यह रचना शिव मंगल सिंह सुमन का है। युग का मूल यह भी रचना शिव मंगल सिंह सुमन का है। मिट्टी की बारात यह रचना भी शिव मंगल सिंह सुमन का ही है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। 19 वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है। पहला सिंदूर तिलकित भाल, दूसरा पंख और पतवार, तीसरा फूल नाम है एक, चौथा विंध्य हिमालय। जिनमें से सिंदूर तिलकित भाल यह नागार्जुन की रचना है, जो ऑप्शन गलत है। दूसरा पंख और पतवार यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है,
दूसरा भी ऑप्शन गलत होगा। तीसरा फूल नाम है एक, चौथा बिंद हिमालय। इन दोनों में से बिंद हिमालय श्री मंगल सिंह सुमन की रचना है, इसलिए चौथा ऑप्शन भी गलत होगा। आपका तीसरा ऑप्शन सही है, फूल नाम है एक, अतः वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना फूल नाम है एक है। अगला प्रश्न, इस रांगेय राघव के आख्यानात्मक काव्य हैं। पहला अजय खंडहर, दूसरा मेधावी, तीसरा पांचाली, चौथा ये सभी। इनमें से अजय खंडहर यह रचना रांगेय राघव की है, दूसरा मेधावी यह रचना भी रांगेय राघव की है, तीसरा पांचाली यह रचना भी रांगेय राघव की है। इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, 21 बादल को घेरते देखा है किसकी प्रसिद्ध कविता है। पहला है त्रिलोचन, दूसरा है निराला, तीसरा है नागार्जुन, चौथा है रांगेय राघव। जिनमें से त्रिलोचन की कविता बादल को घेरते देखा है यह नहीं है, पहला ऑप्शन गलत है। दूसरा निराला, इनकी भी यह कविता बादल को घेरते देखा है नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा नागार्जुन, चौथा रांगेय राघव। इन दोनों में से रांगेय राघव की भी यह कविता नहीं है, चौथा ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, नागार्जुन बादल को घेरते देखा है नागार्जुन की प्रसिद्ध कविता है। अगला प्रश्न, 22 उर्वशी किस लेखक का महाकाव्य है। पहला रामधारी सिंह दिनकर, दूसरा नेमिचंद्र जैन, तीसरा भारत भूषण अग्रवाल, चौथा अज्ञेय। इनमें से उर्वशी अज्ञेय की रचना नहीं है, उर्वशी भारत भूषण अग्रवाल की भी रचना नहीं है। नेमिचंद्र जैन और रामधारी सिंह दिनकर में से नेमिचंद्र जैन की भी यह रचना नहीं है, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, रामधारी सिंह दिनकर। अतः उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का महाकाव्य है। अगला प्रश्न, 23 हरी घास पर क्षणभर किसकी कृति है। पहला हरिनारायण व्यास, दूसरा रघुवीर सहाय, तीसरा अज्ञेय, चौथा इनमें कोई नहीं। इनमें से हरिनारायण व्यास की यह कृति नहीं है, पहला गलत। दूसरा रघुवीर सहाय की भी यह कृति नहीं है, तीसरा अज्ञेय, चौथा इनमें कोई नहीं। तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि हरी घास पर क्षणभर अज्ञेय की ही कृति है, और चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा, इनमें कोई नहीं। अगला प्रश्न, 24 दिनकर की प्रमुख कृति है। पहला रेणुका, दूसरा कुरुक्षेत्र, तीसरा रश्मिरथी, चौथा ये सभी। जिनमें से रेणुका दिनकर की कृति है, कुरुक्षेत्र दिनकर की ही कृति है, रश्मिरथी दिनकर की कृति है। इस प्रकार चौथा ऑप्शन आपका सही होगा, ये सभी। अगला प्रश्न, 25 कनुप्रिया किसकी कृति है। पहला मुक्तिबोध, दूसरा त्रिलोचन, तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा दिनकर। इनमें से मुक्तिबोध की रचना कनुप्रिया नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा त्रिलोचन, इनकी भी रचना कनुप्रिया नहीं है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। तीसरा धर्मवीर भारती, चौथा दिनकर। इन दोनों में से कनुप्रिया दिनकर की रचना नहीं है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, धर्मवीर भारती। अतः कनुप्रिया धर्मवीर भारती की कृति है। अगला प्रश्न, 26 नागा अर्जुन कृत खंड काव्य है। पहला भस्मांकुर, दूसरा दिल्ली, तीसरा गुलमेहंदी, चौथा इनमें कोई नहीं। इनमें से गुलमेहंदी यह केदारनाथ अग्रवाल की रचना है, तो तीसरा ऑप्शन गलत है। दिल्ली यह दिनकर की रचना है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत है। भस्मांकुर पहला ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि भस्मांकुर नागा अर्जुन द्वारा लिखित खंड काव्य है। पहला ऑप्शन 26 का सही है और चौथा भी गलत होगा। अगला प्रश्न, पंख और पतवार किसकी रचना है। पहला निराला, दूसरा पंत, तीसरा धूमिल, चौथा इनमें कोई नहीं। जिनमें से निराला की रचना पंख और पतवार नहीं है, पंत की भी रचना पंख और पतवार नहीं है, तीसरा धूमिल, इनकी भी रचना पंख और पतवार नहीं है। अतः आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें कोई नहीं, क्योंकि पंख और पतवार केदारनाथ अग्रवाल की रचना है। अगला प्रश्न, 28 मुक्तिबोध की रचना है। पहला अंधेरे में, दूसरा इत्यलम, तीसरा बात बोलेगी, चौथा अर्घान। जिनमें से अर्घान वासुदेव सिंह त्रिलोचन की रचना है, चौथा ऑप्शन गलत होगा। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह की रचना है, तीसरा ऑप्शन भी गलत होगा। इत्यलम यह अज्ञेय की रचना है, इसलिए यह भी गलत होगा। शेष आपका पहला ऑप्शन सही होगा, अंधेरे में। अतः मुक्तिबोध की रचना अंधेरे में है। अगला प्रश्न, 29 रेणुका किसकी कृति है। पहला दिनकर, दूसरा अज्ञेय, तीसरा रामचंद्र शुक्ल, चौथा नेमिचंद्र जैन। जिनमें से रेणुका नेमिचंद्र जैन की रचना नहीं है, चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। रेणुका रामचंद्र शुक्ल की रचना नहीं है, तीसरा गलत है। रेणुका अज्ञेय की भी रचना नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अतः आपका पहला ऑप्शन सही है, दिनकर। रेणुका दिनकर की रचना है। अगला प्रश्न, भग्नदूत के रचनाकार हैं। पहला मुक्तिबोध, दूसरा विष्णु खरे, तीसरा अज्ञेय, चौथा नामवर सिंह। जिनमें से भग्नदूत मुक्तिबोध की रचना नहीं है, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा विष्णु खरे, इनकी भी रचना भग्नदूत नहीं है, दूसरा ऑप्शन भी गलत। अज्ञेय और नामवर सिंह दोनों में से भग्नदूत नामवर सिंह की रचना नहीं है। आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, अज्ञेय। अतः भग्नदूत के रचनाकार अज्ञेय हैं। अगला प्रश्न है
31 भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है। पहला बांस का पुल, दूसरा चांदनी चूनर, तीसरा प्रभात पर्व, चौथा इनमें कोई नहीं। इनमें से बांस का पुल यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की रचना है। पहला ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा है चांदनी चूनर, यह आपका शकुंत माथुर की रचना है, इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा है प्रभात पर्व, यह नरेश मेहता की रचना है, तीसरा भी ऑप्शन आपका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इस प्रकार आपका चौथा ऑप्शन सही होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इन तीनों में से कोई भी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना नहीं है। अगला प्रश्न 32 आत्महत्या के विरुद्ध रचना के लेखक हैं। पहला रघुवीर सहाय, दूसरा कुंवर नारायण, तीसरा गिरिजा कुमार माथुर, चौथा धर्मवीर भारती। जिनमें से आत्महत्या के विरुद्ध के लेखक धर्मवीर भारती नहीं है, गिरिजा कुमार माथुर यह भी नहीं है, कुंवर नारायण और रघुवीर सहाय इन दोनों में से आत्महत्या के विरुद्ध रचना के लेखक कुंवर नारायण नहीं है। इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन सही होगा, रघुवीर सहाय। अतः आत्महत्या के विरुद्ध रचना के लेखक रघुवीर सहाय हैं। 33 काल तुमसे होड़ है मेरी रचना के लेखक हैं। पहला रामविलास शर्मा, दूसरा शमशेर बहादुर सिंह, तीसरा मलयज, चौथा केदारनाथ सिंह। जिनमें से काल तुमसे होड़ है मेरी रचना के लेखक केदारनाथ सिंह नहीं है, मलयज नहीं है, शमशेर बहादुर सिंह और रामविलास शर्मा में रामविलास शर्मा नहीं है, इसलिए आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, क्योंकि काल तुमसे होड़ है मेरी रचना के लेखक शमशेर बहादुर सिंह हैं। अगला प्रश्न 34 जंगल का दर्द कृति के रचनाकार हैं। पहला सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, दूसरा प्रभाकर माचवे, तीसरा दुष्यंत कुमार, चौथा इनमें कोई नहीं। इनमें से दुष्यंत कुमार जंगल का दर्द कृति के रचनाकार नहीं है, प्रभाकर माचवे जंगल का दर्द रचना के लेखक नहीं है। आपका पहला ऑप्शन सही होगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। चौथा ऑप्शन गलत है, इनमें से कोई नहीं। अतः जंगल का दर्द कृति के रचनाकार सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है। अगला प्रश्न 35 सुदामा पांडे धूमिल की रचना है। पहला सुनो कारीगर, दूसरा कल सुनाना मुझे, तीसरा सूर्य का स्वागत, चौथा कालजयी। इनमें से कालजयी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना है, चौथा ऑप्शन आपका गलत होगा। सूर्य का स्वागत दुष्यंत कुमार की रचना है, तीसरा भी गलत होगा। कल सुनाना मुझे और सुनो कारीगर इन दोनों में से सुनो कारीगर उदय प्रकाश की रचना है, पहला भी गलत होगा। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, कल सुनाना मुझे। अतः सुदामा पांडे धूमिल की रचना कल सुनाना मुझे है। अगला प्रश्न 36 रामदरस मिश्र की रचना है। पहला सज्जन, दूसरा बूढ़ी काकी, तीसरा कंधे पर सूरज, चौथा आंधी। इनमें से सज्जन जयशंकर प्रसाद का नाटक है, पहला ऑप्शन आपका गलत होगा। दूसरा बूढ़ी काकी यह प्रेमचंद की कहानी है, दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। तीसरा है कंधे पर सूरज और चौथा आंधी। इन दोनों में से आंधी जयशंकर प्रसाद का कहानी संग्रह है, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, कंधे पर सूरज। अतः रामदरस मिश्र की रचना कंधे पर सूरज है। अगला प्रश्न 37 कल्याणी परिणय किस लेखक की नाटक विधाकृति है। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा बनवारी लाल, तीसरा गिरधर लाल, चौथा गंगा प्रसाद। इनमें से कल्याणी परिणय नाटक गंगा प्रसाद का नहीं है, गिरधर लाल का नहीं है, बनवारी लाल का भी नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अतः कल्याणी परिणय जयशंकर प्रसाद की नाटक विधाकृति है। अगला प्रश्न 38 लक्ष्मी का स्वागत रचना के लेखक हैं। पहला उदय शंकर भट्ट, दूसरा मैथिली शरण गुप्त, तीसरा उपेंद्र नाथ अश्क, चौथा धर्मवीर भारती। इनमें से लक्ष्मी का स्वागत रचना के लेखक उदय शंकर भट्ट नहीं है, मैथिली शरण गुप्त नहीं है, उपेंद्र नाथ अश्क और धर्मवीर भारती दोनों में से धर्मवीर भारती नहीं है। आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा, उपेंद्र नाथ अश्क। अतः लक्ष्मी का स्वागत रचना के लेखक उपेंद्र नाथ अश्क हैं। अगला प्रश्न है 39 करुणालय गीति नाट्य किस लेखक का है। पहला भगवती चरण वर्मा, दूसरा जयशंकर प्रसाद, तीसरा गिरिजा कुमार माथुर, चौथा पृथ्वीनाथ शर्मा। जिनमें से करुणालय पृथ्वीनाथ शर्मा का नहीं है, गिरिजा कुमार माथुर का नहीं है, जयशंकर प्रसाद और भगवती चरण वर्मा इन दोनों में से करुणालय के लेखक भगवती चरण वर्मा भी नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न 40 सिंदूर की होली कृति के रचनाकार हैं। पहला लक्ष्मी नारायण मिश्र, दूसरा लक्ष्मी नारायण लाल, तीसरा राम कुमार वर्मा, चौथा इनमें कोई नहीं। इनमें से सिंदूर की होली कृति राम कुमार वर्मा का नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल का नहीं है। पहला ऑप्शन लक्ष्मी नारायण मिश्र और चौथा इनमें कोई नहीं, इन दोनों में से आपका पहला ऑप्शन सही होगा, सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र की रचना है, चौथा गलत है, इनमें कोई नहीं। अतः सिंदूर की होली के रचनाकार लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं। अगला प्रश्न 41 अंधा युग किसकी रचना है। पहला दिनकर, दूसरा धर्मवीर भारती, तीसरा वृंदावन लाल वर्मा, चौथा सेठ गोविंद दास। अंधा युग सेठ गोविंद दास का नहीं है, वृंदावन लाल वर्मा का नहीं है, धर्मवीर भारती और दिनकर इन दोनों में से दिनकर का नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा,
धर्मवीर भारती। अतः अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न 42। आषाढ़ का एक दिन रचना के लेखक हैं। पहला मोहन राकेश, दूसरा जगदीश चंद्र माथुर, तीसरा रांगेय राघव, चौथा इनमें कोई नहीं। इनमें से रांगेय राघव की रचना आषाढ़ का एक दिन नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर की भी यह रचना नहीं है। आपका पहला ऑप्शन मोहन राकेश और चौथा इनमें कोई नहीं, इन दोनों में से ऑप्शन आपका सही होगा मोहन राकेश, चौथा गलत। अतः आषाढ़ का एक दिन रचना के लेखक मोहन राकेश हैं। अगला प्रश्न है 43। भीष्म साहनी की कृति है। पहला आधे अधूरे, दूसरा आलमगीर, तीसरा कोणार्क, चौथा शारदिया। इनमें से शारदिया जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इसलिए आपका यह ऑप्शन गलत होगा। तीसरा कोणार्क, यह भी जगदीश चंद्र माथुर की ही रचना है, तीसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। आलमगीर और आधे अधूरे, इन दोनों में से आधे अधूरे यह रचना मोहन राकेश का है, इसलिए यह पहला ऑप्शन भी गलत है। दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा आलमगीर। अतः भीष्म साहनी की कृति आलमगीर है। अगला प्रश्न 44। एक सत्य हरिश्चंद्र किसकी कृति है? पहला ज्ञानदेव, दूसरा लक्ष्मी नारायण मिश्र, तीसरा लक्ष्मी नारायण लाल, चौथा लक्ष्मीकांत वर्मा। इनमें से एक सत्य हरिश्चंद्र ज्ञानदेव का नहीं है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल और लक्ष्मीकांत वर्मा, इन दोनों में से लक्ष्मीकांत वर्मा का नहीं है। ऑप्शन तीसरा आपका सही होगा लक्ष्मी नारायण लाल। अतः एक सत्य हरिश्चंद्र लक्ष्मी नारायण लाल की कृति है। अगला प्रश्न 45। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी है। पहला दीपदान, दूसरा स्वर्ग की झलक, तीसरा दुर्गा, चौथा भोर का तारा। इनमें से भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इसलिए डॉक्टर रामकुमार वर्मा की नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका गलत है। दुर्गा उदय शंकर भट्ट की रचना है, तीसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा स्वर्ग की झलक, यह उपेंद्र नाथ अश्क की रचना है, दूसरा ऑप्शन भी गलत है। आपका पहला ऑप्शन सही है दीपदान। अतः डॉक्टर रामकुमार वर्मा की एकांकी दीपदान है। अगला प्रश्न 46। नए मेहमान किस लेखक की एकांकी है? पहला भुवनेश्वर, दूसरा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, तीसरा उदय शंकर भट्ट, चौथा इनमें कोई नहीं। इनमें से नए मेहमान एकांकी भुवनेश्वर का नहीं है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नहीं है, तीसरा उदय शंकर भट्ट और चौथा इनमें कोई नहीं। इन दोनों में से नए मेहमान एकांकी उदय शंकर भट्ट का है, तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा, चौथा इनमें कोई नहीं गलत है। अतः नए मेहमान एकांकी के लेखक उदय शंकर भट्ट हैं। अगला प्रश्न 47। रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक हैं। पहला जगदीश चंद्र माथुर, दूसरा मोहन राकेश, तीसरा भीष्म साहनी, चौथा विष्णु प्रभाकर। इनमें से रीढ़ की हड्डी एकांकी के लेखक विष्णु प्रभाकर नहीं है, भीष्म साहनी नहीं है, मोहन राकेश नहीं है। अतः आपका पहला ऑप्शन जगदीश चंद्र माथुर सही है। अगला प्रश्न 48। भगवती चरण वर्मा की कृति है। पहला सबसे बड़ा आदमी, दूसरा चरवाहे, तीसरा धूमशिखा, चौथा भोर का तारा। इनमें से भोर का तारा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है, इसलिए भगवती चरण वर्मा का नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका गलत है। धूमशिखा यह उदय शंकर भट्ट का है, तीसरा ऑप्शन गलत है। दूसरा चरवाहे यह उपेंद्र नाथ अश्क का है, इसलिए दूसरा भी गलत है। अतः आपका पहला ऑप्शन सही है सबसे बड़ा आदमी। अगला प्रश्न है 49। पन्नाधाय के एकांकीकार हैं। पहला जैनेन्द्र, दूसरा चतुर्सेन शास्त्री, तीसरा सुदर्शन, चौथा भुवनेश्वर। इनमें से पन्नाधाय एकांकी के लेखक भुवनेश्वर नहीं है, सुदर्शन नहीं है, चतुर्सेन शास्त्री और जैनेन्द्र, इन दोनों में से जैनेन्द्र नहीं है। आपका दूसरा ऑप्शन सही होगा चतुर्सेन शास्त्री। अतः पन्नाधाय के एकांकी का चतुर्सेन शास्त्री हैं। अगला प्रश्न 50। नदी प्यासी थी के एकांकीकार हैं। पहला मोहन राकेश, दूसरा उदय शंकर भट्ट, तीसरा लक्ष्मी नारायण लाल, चौथा धर्मवीर भारती। इनमें से नदी प्यासी थी एकांकी के लेखक मोहन राकेश नहीं है, उदय शंकर भट्ट नहीं है, लक्ष्मी नारायण लाल यह भी नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न 51। एक घूट के लेखक हैं। पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा डॉक्टर सत्येंद्र, तीसरा चतुर्सेन शास्त्री, चौथा जैनेन्द्र कुमार। इनमें से एक घूट के लेखक जैनेन्द्र कुमार नहीं है, चतुर्सेन शास्त्री नहीं है, डॉक्टर सत्येंद्र नहीं है। पहला ऑप्शन आपका सही होगा जयशंकर प्रसाद। अतः एक घूट के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। आप सभी को इस वीडियो को पूरा देखकर अपने ज्ञान में वृद्धि करने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब जल्दी से ज्योति ज्ञान महासागर को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नए वीडियोस की सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। साथ ही वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।